याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय, याकूब की पत्री पहला अध्याय और उसका 5 वचन को ध्यान से सुनेंगे। हाँ, यस, पढ़ेंगे। पर यदि तुम में किसी को हाँ। बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। नंबर 1, सबसे पहली चीज बुद्धि की घटी। ठीक है, इसका मतलब एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर कुछ चीजें हैं जो नहीं देखना चाहता, और इंसान जो है ना वो इस चीज को स्वीकार करना नहीं चाहता। पता है क्या, परमेश्वर बिना बुद्धि के किसी व्यक्ति को देखना नहीं चाहता, और इंसान जो है वो बिना ये इस चीज को स्वीकार करना नहीं चाहता। किस चीज को स्वीकार करना नहीं चाहता? कि मेरे पास बुद्धि की घटी है। जाग रहे? परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि देखो, अगर किसी को बुद्धि की घटी है तो वो परमेश्वर से मांगे। आज अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जितने लोग बाइबल अध्ययन कर रहे हैं, जितने भी लोग इस आवाज को सुन रहे हैं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं या आप अपने आप से पूछिए कि आप अपने स्वयं की बुद्धि के लिए क्या प्रतिदिन परमेश्वर से कुछ प्रार्थना को करते हैं, कुछ निवेदन को करते हैं कि प्रभु मुझे इस क्षेत्र में बुद्धि चाहिए, मुझे इस क्षेत्र में समझ चाहिए, मुझे इस क्षेत्र में, मैं यहां पर मेरी बुद्धि कम है, वहां पर मेरी बुद्धि कम है, मैं यहां पर निर्बल हूं, मैं वहां। क्या आप अपनी बुद्धि के लिए, क्या आप अपने विवेक के लिए, क्या आप अपनी समझ के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? अगर मैं इस सवाल को करूं तो शायद ही कोई होगा जो इसमें अपने आप को या अपने नाम को या अपने हाथ को खड़ा कर सके या बोल सके कि हां, मैं अपने बुद्धि के लिए प्रार्थना करता हूं। जाग रहे? क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले चीज है, क्योंकि आप ये स्वीकार ही नहीं करते। आप क्या, बहुत सारे अधिकांश लोग हैं जो ये स्वीकार ही नहीं करते कि मेरे पास जो बुद्धि है वो पर्याप्त नहीं है। मेरे पास जो बुद्धि है वो पर्याप्त है। वो स्वीकार नहीं करते कि मेरे पास जो बुद्धि है उसमें, उस बुद्धि में अभी भी कमी है, अभी भी घटी है। जाग रहे? तभी के लिए परमेश्वर को अपने वचन में लिखना पड़ा, अपने वचन में लिखना पड़ा कि देखो, अगर बुद्धि की घटी है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे। लेकिन एक व्यक्ति मांगता कब है? जब उसको प्यास लगती है ना, तब पानी मांगते ना। जब उनको भूख लगती तब खाना मांगते ना। हाँ, जब किसी को पैसा चाहिए रहता परमेश्वर से पैसा मांगते हैं ना। ऐसे ही बुद्धि को भी है जो परमेश्वर चाहता है कि मांगो, क्योंकि तुम्हारे जीवनों में बुद्धि की घटी है। चलो ठीक है, कैसे पता चलेगा भैया हमारे जीवन में बुद्धि की घटी है? हमको तो मालूम है नहीं, हम तो सही अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छे से रिश्ते निभा रहे हैं, अच्छे से सेवा कर रहे हैं। जाग रहे? हमारे जीवन में बुद्धि की घटी नहीं है भैया। जाग रहे? तो हम देखेंगे कि कैसे पता चलेगा कि हमारे जीवन में बुद्धि की घटी है अथवा नहीं है। समझ पा रहे हैं? देखिए, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे जीवन में बुद्धि की घटी है या नहीं है, जाग रहे, तो आप तो हमेशा यही बोलते रहेंगे, नहीं, मेरे पास जो बुद्धि दिया है परमेश्वर ने वो पर्याप्त है, मेरे पास जो बुद्धि है वो बहुत है, मेरे जीवन के लिए, मेरे जीवन यापन करने के लिए बुद्धि पर्याप्त है। लेकिन आज हम इस चीज को देखेंगे कि कैसे पता करें कि हमारे पास बुद्धि है अथवा नहीं है। ठीक है, आप खुद अपने इस सवाल का जवाब देंगे। जाग रहे हैं? कैसे देंगे? थोड़ी देर इमेजिन करें और सोचें और विचार करें कि आपने अपने जीवन में या आप अपने दिनचर्या में कितनी ऐसी बार है जहां पर आपको स्वारी शब्द का उपयोग करना पड़ता है। जाग रहे हैं? या किसी से माफी मांगने का उपयोग करना पड़ता है। जाग रहे हैं? अगर एक इंसान, ध्यान से सुनिएगा, अगर एक इंसान को अपने जीवन में माफी मांगना पड़ रहा है, जाग रहे हैं, सॉरी बोलना पड़ रहा है, तो यह पहली पहचान है कि एक व्यक्ति क्या है, उसके जीवन में बुद्धि की कमी है और बुद्धि की घटी है। क्यों? क्योंकि अगर नीति वचन को आप पढ़ेंगे तो नीति वचन में साफ इस बात को लिखा हुआ है कि बुद्धिमान जो है वो पहले सोचता है और उसके बाद में बोलता है। लेकिन जिसके पास बुद्धि की घटी रहती है ना, जो मूर्खता की श्रेणी में आते हैं, वो लोग पहले बोल देते हैं और उसके बाद उनको पछताना पड़ता है। और पछताने को क्या बोला जाता है? जब अपन किसी गलती का, किसी काम का क्या करते हैं ना, क्या करते हैं, सॉरी बोलते हैं या माफी मांगते हैं, तो पता चलता है कि नहीं, हां, हमारे पास अभी भी किसी चीज की कमी है, और उस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि है। जबकि बाइबल बताती है कि बुद्धि की भी अगर आपको घटी लग रही है तो बुद्धि मांगो, परमेश्वर देगा। बिना किसी सवाल जवाब के, बिना आपको किसी प्रकार की यातना दिए हुए, बिना किसी शिकायत किए हुए, बिना उलाहना दिए वो देता है।
लेकिन समस्या यहां देने में नहीं है, समस्या यहां मांगने में है। और मांगेगा भी इंसान कब? जब वो स्वीकार करेगा कि हां मुझे बुद्धि की घटी है। तो पहली चीज हमने देखी कि अगर आपको अपने दिनचर्या में, हो सकता है एक दिन में ना हो, 2 दिन में हो, 3 दिन में हो, कहीं ना कहीं आपको सॉरी बोलना पड़ रहा होगा, अपनी गलतियों को सुधारना पड़ रहा होगा, तो आपको मालूम है बुद्धिमान गलती नहीं करता परंतु मूर्ख गलतियां करता है। अगर आपके जीवन से, आपके जीवन में गलतियां हो रही हैं, आपके परिवार में, आपके सेवकाई में गलतियां हो रही हैं, समझ जाइए कि अभी आपको बुद्धि की घटी है। जाग रहे हैं? अगर आपके कार्य सफल नहीं हो रहे हैं, दूसरी चीज, अगर आपके कार्य सफल नहीं हो रहे हैं, तो भी यहां पर आपके जीवन में किस चीज की घटी है? बुद्धि की घटी है। क्यों? उसी नीति वचनी किताब में लिखा है कि परमेश्वर जब इस संसार की रचना कर रहे थे, परमेश्वर जब इस संसार को बना रहे थे, तो परमेश्वर का वचन ही इस प्रकार से बोलता है कि बुद्धि इस बात को बोलती है कि देखो, एक वचन को पढ़ेंगे क्या मेरे साथ में? नीति वचनी किताब, उसका 8वां अध्याय और उसका 30 वचन। वहां पर ऐसा लिखा है, तब मैं कारीगर सी उसके पास थी। एक वचन ऊपर से पढ़ते हैं ना, जब परमेश्वर ने, 2 वचन, जब परमेश्वर ने आकाश मंडल को ऊपर से स्थिर किया, मतलब जब परमेश्वर ने आकाश को बनाया, इस आकाश को बनाया, ऊपर से बनाना शुरू किया, ठीक है, और गहरे सागर के सोते फूट निकले, जब समुद्र और समुद्र के सोते फूट निकल रहे थे, जाग रहे, उस समय जब परमेश्वर ये तमाम चीजों को कर रहा था, और उसके बाद लिखा हुआ है जब उसने समुद्र की सीमा को ठहराया। आज समुद्र में और समुद्र की गहराई नहीं मिलती, उसकी सीमाएं नहीं मिलती ना, तो ये जब सीमाओं को जब परमेश्वर ठहरा रहा था, आकाश को बना रहा था, समुद्र के जल के सोते फूट निकल रहे थे, और ऐसा उनको प्रतिबंध किया, ऐसा अनुशासित किया कि आगे लिखा हुआ है कि जल जो है ना, जल, पानी परमेश्वर की बात का उल्लंघन ना कर सके, ऐसा लिखा है, उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना कर सके। ये तमाम चीजों को जब परमेश्वर ने किया ना, जब वह पृथ्वी की नींव की डोरी लगा रहा था, मतलब जैसे एक मकान बनाने वाले साउल लगाते ना, साउल सीधा है अथवा नहीं है, तिरछा है, ये सब लगाते ना, तो उनको पता चलता है कि हमारी दीवार सीधी जा रही है, हमारे दरवाजा सही लग रहा है, हमारी खिड़की सही लग रही है। इस सारी जगहों पर उनको साउल लगाने की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे ही परमेश्वर जब इस पृथ्वी की नींव रख रहा था ना, तो वहां पर भी वो इस डोरी से क्या कर रहा था? साउल लगा रहा था। और उसके आगे क्या लिखा हुआ है? जब वह पृथ्वी की नींव डोरी लगाता था, तब मैं कारीगर सी उसके पास में थी। जाग रहे? और जहां पर ये कौन थी उसके पास में? कोई लड़की नहीं थी, परंतु कौन थी? बुद्धि थी। क्या थी? बुद्धि थी। तो मैंने पहली चीज क्या बताया? अगर आपको अपने लाइफ में, अगर आपको अपने दिनचर्या में किसी से माफी मांगने की आवश्यकता पड़ रही है, किसी से सॉरी बोलने की आवश्यकता पड़ रही है, तो सावधान, आपको अपनी बुद्धि के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। आपको परमेश्वर से बुद्धि मांगने की जरूरत है। और आपको इस बात को सबसे पहले तो स्वीकार करना पड़ेगा कि हां, आपके जीवन में अभी भी बुद्धि की घटी है, अभी भी बुद्धि की कमी है। जाग रहे हैं? तो पहली चीज हमने देखा। और दूसरी चीज हम यहां देख रहे हैं कि अगर आपके कार्य बने नहीं रह रहे हैं, अगर आपके कार्य सफल नहीं हो रहे हैं, जाग रहे हैं? पहली चीज, परमेश्वर ने जिन जिन चीजों को बुद्धि के साथ में निर्माण किया, क्या किया? बुद्धि के साथ में परमेश्वर ने आकाश को बनाया, समुद्र की सीमा ठहराई, उसकी गहराई चौड़ाई, पृथ्वी की नींव डाली, आज तक वो कायम है। सोच करके देखें, अगर परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर के पास में बुद्धि नहीं होती, जाग रहे हैं, तो क्या ये इस तरीके से और इस खूबसूरत दुनिया में, क्या इस खूबसूरत दुनिया के इस खूबसूरत दृश्य को और किस खूबसूरत चीजों का हम आनंद ले पाते? क्या नहीं ले पाते? जाग रहे हैं? हां, परमेश्वर के साथ में बुद्धि थी। जाग रहे हैं? तो अगर आज आपके कोई भी काम जो आप कर rहे हैं वो स्थिर नहीं रह पा रहे हैं, तो सावधान, आपको अभी भी बुद्धि की आवश्यकता है। अभी भी आपके जीवन में बुद्धि की घटी है, और आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा और परमेश्वर से मांगना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जिंदगी भर जिस बुद्धि के साथ आज हैं, उसी बुद्धि के साथ अपन जीवन को समाप्त करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हां, जो एक मूढ़ बुद्धि के साथ में, एक निर्बुद्धि के समान अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं, तो इसमें उनकी गलती नहीं है, इसमें परमेश्वर की गलती नहीं है, इसमें उनकी स्वयं की गलती है। अगर एक व्यक्ति
निर्बुद्धि जन्म लेता है, कम बुद्धि का जन्म लेता है, निर्बल बुद्धि का जन्म लेता है, और अगर वो अपने जीवन को निर्बल बुद्धि के साथ में, कमजोर बुद्धि के साथ में और निर्बुद्धि के साथ में ही अपने जीवन को खत्म करता है, तो इसमें परमेश्वर का दोष नहीं है, ना ही किसी और व्यक्ति का दोष है। हम उसको ये सोच करके भूल नहीं सकते कि यार वो तो ऐसे ही जन्म लिया था। आपने देखे ना इस संसार में भी बहुत सारे जिसके कम दिमाग रहते हैं, कम बुद्धि रहती है। देखिए ना ऐसे बहुत सारे लोगों को गली में देखे होंगे, मोहल्ले में देखे होंगे, आसपास देखे होंगे, और जिनकी ज्यादा ही कम बुद्धि रहती है उनको तो लोग एक आश्रम में छोड़ करके आ जाते हैं, जाग रहे। लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए एक उपाय को रखा है कि देखो जिनके पास बुद्धि की गति है वो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर देगा। फ्रेज गॉड कि हमारे और आपके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, उन लोगों के पास परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा, इसलिए उन लोगों ने कभी मांगा नहीं। और आज भी कहीं ना कहीं हमारे और आपके जीवन में बुद्धि की गति है, तभी के लिए परमेश्वर का वचन आज की सुबह आप तक पहुंच रहा है, और परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है कि देखो आपके जीवन को आप जैसे जी रहे हो वैसा परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर ने इसके लिए एक प्रावधान को रखा है। आज आप बुद्धि की वजह से अपने कार्यों में सफल नहीं हो पा रहे हैं, अपने कार्य को, अपने काम को स्थिर नहीं कर पा रहे हैं, अपने सेवकाई को स्थिर नहीं कर पा रहे हैं, अपने सेवकाई को आगे नहीं लेकर के जा पा रहे हैं, जाग रहे। तो इसका कारण बुद्धि है कि कहीं ना कहीं बुद्धि आपसे दूर है, जाग रहे। अभी भी आप बुद्धि के साथ में काम नहीं कर रहे हैं, परंतु बुद्धि के बिना काम कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्यों पहुंचा है? ताकि आप परमेश्वर के इस चीज को, इस प्रावधान को स्वीकार करें कि देखो एक इंसान के अंदर बुद्धि की कमी होती है, बुद्धि की घटी रहती है, लेकिन वो घटी के साथ अपने जीवन को समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन वो अपने जीवन में बुद्धि को हासिल कर सकता है, बुद्धि को प्राप्त कर सकता है। जाग रहे? समझ में आ रहा है जी। या ऊपर से जा रहा है? तो पहली चीज हमने देखी, दूसरी चीज हमने देखी, एक और चीज को देखेंगे। जाग रहे? अगर आपके पास बुद्धि की घटी है और अगर आपको नहीं मालूम कि हमारे पास बुद्धि की घटी है, जाग रहे, एक और बार हम उस वचन को पढ़ेंगे। यस, वापस पढ़ेंगे याकूब को 1:5। हाँ। पर यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। क्या करे? परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर से क्या करे? मांगे। देखिए, तीसरी पहचान कि आपके पास बुद्धि है अथवा नहीं है, या बुद्धि की घटी है अथवा नहीं है। आपको मालूम है बाइबल ऐसा बताती है, इफिसियों की पत्री में लिखा है, गलातियों की पत्री में लिखा हुआ है, उसके 5वें अध्याय में और उसके शायद 22 वचन में लिखा है। वहां पर लिखा है कि एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो। जाग रहे? अगर आप अपने जीवन में, अगर आप अपने लाइफ में अपने से बेहतर लोगों को नहीं समझ रहे हैं, अगर आप अपने आप को बेहतर समझ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप अपने सेवकाई में, अगर आप अपने परिवार में, अगर आप अपने घर में खुद को बेहतर समझ रहे हैं, जाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अगर खुद को बेहतर समझ रहे हैं, खुद को बेस्ट समझ रहे हैं, तो आपके जीवन में अभी भी बुद्धि की क्या है? घटी है। अभी भी बुद्धि की क्या है? कमी है। अभी भी आपके जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में बुद्धि की कमी है, और आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। जाग रहे? हाँ, अगर आप अपने आप को बेस्ट समझते हैं, अगर आप अपने आप को दूसरे से अच्छा समझते हैं, लेकिन परमेश्वर इसके विपरीत कहता है। परमेश्वर कहता है कि खुद को ना, दूसरे को ना खुद से बेहतर समझो, कि मेरे से ज्यादा टैलेंटेड, मेरे से ज्यादा काम करने वाला, मेरे से ज्यादा अच्छा कौन है? सामने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूसरे के दास बनो, बॉस नहीं बनो। क्या बनो? एक दूसरे के दास बनो। अगर आप एक दूसरे के, जिनके बीच में सेवा कर रहे हैं, अगर उनके बॉस बनने का, बॉस का जीवन चाह रहे हैं या बॉस का जीवन जी रहे हैं, बहुत बार कुछ पास्टर्स लोग, कुछ सेवक लोग ऐसे ही करते हैं ना, चर्च, कलीसिया, दरबार के क्या बन जाते हैं? बॉस बनकर के जीवन को जीते हैं। उनके पास अभी भी बुद्धि की कमी है, घटी है। जाग रहे? हाँ, कुछ लोग अपने कलीसिया के लोगों को क्या समझते हैं? एक दास के रूप में देखते हैं। लेकिन बाइबल बोलती है दास नहीं, परंतु क्या? वो अपने आप को क्या समझो? दास के समान समझो, सेवक के समान समझो। लेकिन कुछ लोग बॉस बन करके रहते हैं। जाग रहे हैं? लिखा हुआ है गलातियों की, इफिसियों की पत्री में, आप पढ़ सकते हैं। जाग रहे हैं? एक दूसरे के एक दूसरे के बॉस नहीं, परंतु एक दूसरे के दास बनो, ऐसा लिख। वापस पढ़ेंगे गलातियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 13 वचन।
हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हम हो। स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं और स्वतंत्रता के लिए शारीरिक कामों के लिए अवसर न बने। आगे वरन प्रेम से प्रेम से एक दूसरे के क्या बनो? दास बनो। दास बनो। तो बाइबल साफ इस बात को बताती है कि बॉस नहीं बनना है, परंतु दास बनना है। तो आप किसी ग्रुप में, आप किसी दरबार में, आप किसी कहीं पर भी, किसी भी जगह पर अगर बॉस बनने का चाह रहे हैं या बॉस बनने का जीवन को जी रहे हैं तो सावधान। आप बॉस बन के तो जीवन को जी सकते हैं, लेकिन आप बुद्धिमान बन करके जीवन को नहीं जी सकते। हां, आप बॉस बन करके जीवन को जी सकते हैं, ठीक है, लोगों से सेवा करवा सकते हैं, लोगों से सेवा ले सकते हैं, लेकिन आप एक परमेश्वर के दास और आप एक बुद्धिमान व्यक्ति बन करके अपने जीवन को नहीं जी सकते। क्यों नहीं जी सकते? क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार आप नहीं कर रहे हैं। तो जो सुनने के बाद, जो समझने के बाद भी अगर जैसा लिखा है वैसा नहीं करता तो वो बुद्धिमान की श्रेणी में नहीं आएगा, परंतु निर्बुद्धि की श्रेणी में आएगा। और तभी के लिए पता है, आप बहुत सारे लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको मालूम नहीं रहता ये चीजें। अगर आप चर्च, कलीसिया, दरबार में एक बॉस का जीवन जी रहे हैं तो सावधान। परमेश्वर का वचन साफ बोलता है कि अभी भी आपको बुद्धि की क्या है? घटी है। अभी भी आपको बुद्धि की क्या है? कमी है। वापस पढ़ेंगे क्या? पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से क्या करे? मांगे, जो बिना उलाहना दिए हुए सब उदारता से देता है। अब परमेश्वर देता है बिना उलाहना दिए, मतलब बिना किसी सवाल जवाब किए, बिना किसी गिले शिकवे के परमेश्वर बुद्धि को देता है। लेकिन पता है, सबसे पहले लोग स्वीकार तो करें, उनको स्वीकार करना चाहिए। अगर स्वीकार कर लेंगे, अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो जरूर मांगेंगे। जब आपके पॉकेट में पैसा खत्म होता है तो आप मांगते हैं ना, जब आपका बिजनेस नहीं चलता तो आप प्रार्थना करते हैं ना, जब आपके परिवार में कोई बीमार हो जाता है तो उसके लिए, बीमारी से चंगाई के लिए अपन प्रार्थना करते हैं और करवाते हैं ना। हाँ, करवाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है? उसकी आवश्यकता है। ठीक वैसे ही आपको लग रहा है, आवश्यकताएं दिख रही हैं, जरूरत दिख रही है, चंगाई की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि बीमारी सामने दिख रही है। पैसा नहीं है, इसका मतलब आपको धन की आवश्यकता है। तो ये सब चीजें दिखती हैं तब आप प्रार्थना करते हैं। ऐसे ही आपको अपनी बुद्धि को भी देखना पड़ेगा। आप कहां पर असफल हो रहे हैं, आप कहां पर फेल हो रहे हैं, आप कहां पर वीक हो रहे हैं। और आपको मालूम है परमेश्वर क्यों देगा? एक वचन और पढ़ेंगे क्या? परमेश्वर क्यों देगा? देखना चाहते हैं बुद्धि कैसे दिखती है? है ना? अभी अपन 8 वचन में देख रहे थे ना, नीति वचन की किताब, उसका 8वां अध्याय में हम देख रहे थे कि बुद्धि तो ऐसे पुकार रही थी। अगर उसके 7 अध्याय को पढ़ेंगे, 8 अध्याय को पढ़ेंगे और 9 अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ बुद्धि 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 के बारे में मिलेगा। बुद्धि पुकारती है। आपको मालूम है बुद्धि को पुकारने की आवश्यकता पड़ रही है? किस चीज के लिए? किस चीज के लिए पुकारने की आवश्यकता पड़ रही है? कि भाई मुझे, और वो हर जगह। ऐसा नहीं है कि बुद्धि किसी विशेष लोगों के लिए है, नहीं। बुद्धि बाइबल में, नीति वचन की किताब में साफ लिखा है। अगर आप 8, 7, 8, 9 वचन को पढ़ेंगे, वहां पर साफ लिखा है कि बुद्धि चौराहे में पुकारती है, बुद्धि ऊंचे स्वर से पुकारती है। जाग रहे? मतलब वो खुद चाहती है कि मुझे लोग एक्सेप्ट करें, मुझे लोग स्वीकार करें। आपको मालूम है, अगर एक व्यक्ति के पास बुद्धि रहेगी ना तो वो एक नीचे से उठ करके एक आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाएगा। और अगर एक व्यक्ति के पास लाखों करोड़ों रुपए है और वो आसमान की बुलंदियों पर है, लेकिन अगर उसके पास बुद्धि नहीं है तो वो उस आसमान की बुलंदियों से एक नीचे धूल में आकर के मिल जाएगा। जाग रहे हैं? क्यों? क्योंकि बुद्धि का होना और बुद्धि का ना होना हमारे और आपके जीवन में बहुत महत्व रखता है। अगर आप एक स्तर से दूसरे स्तर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इसमें कोई दान वरदानों की कमी और घटी नहीं है, परंतु बुद्धि की घटी है। जाग रहे? हां, अगर आज आपके पास दान वरदान होने के बाद भी, अभिषेक होने के बाद भी अगर आप बढ़ नहीं पा रहे हैं तो इसका कारण क्या है? बुद्धि की घटी, समझ की घटी। जाग रहे? हां, अभी बुद्धि की घटी है। एक धनवान व्यक्ति जिसके पास लाखों करोड़ों रुपए है, जिसको मिरास में मिल गया है, जाग रहे? मिरास में मिल गया है, विरासत में मिल गया है, उसने कमाया नहीं लेकिन उसको मिल गया। लेकिन अगर उसके पास बुद्धि नहीं है, वो सारी दौलत को, सारे बंगलों को, सारी कारों को, सारे जमीन को, सारी जायदाद को क्या कर देगा? धीरे 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 गवा देगा। जाग रहे? बहुत बार आपने ऐसे लोगों को देखा होगा ना, किसी को दान में गड्डी की गड्डी दे दिया, बुद्धिमान नहीं है। जाग रहे? व्यर्थ चीजों को गवा देना, व्यर्थ चीजों में अपने आप को, अपने पैसों को, अपने समय को दे देना, यह बुद्धिमानी का परिचय नहीं है, यह निर्बुद्धि का परिचय है, बुद्धि की घटी का परिचय है। जाग रहे? हाँ। और एक बुद्धिमान जिसके पास बुद्धि रहती है ना,
वो क्या करता है ना, जिसके पास कुछ रहे अथवा ना रहे, उसके मम्मी पापा को छोड़ करके जाएं अथवा ना जाएं, वो जो बुद्धि, जिसके पास बुद्धि रहती है, वो उस व्यक्ति को जो नीचे धूल पर है उसको आसमान की बुलंदियों पर ले जा करके खड़ा कर देती है। जाग रहे? तभी के लिए बुद्धि चिल्लाती है। क्यों चिल्लाती है? क्योंकि बुद्धि चाहती है कि हर एक इंसान, हर एक मानव जाति क्या करे, संपन्न बने, सक्षम बने, आगे बढ़े, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़े। याद रखिएगा, आपके पास दान हो जाए, वरदान हो जाए, अभिषेक आ जाए, अगर बुद्धि नहीं है तो आप किसी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। अभी मैंने एक उदाहरण बताया कि एक व्यक्ति के पास लाखों करोड़ों रुपए है लेकिन बुद्धि नहीं है, तो क्या वो उस लाखों करोड़ों से और भी आगे बिजनेस शुरू कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी के पास बुद्धि है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास बिजनेस छोटा है, बड़ा है, नौकरी छोटी है, छोटी सेवकाई है, बड़ी सेवकाई है, लेकिन अगर उसके पास बुद्धि है तो वो एक आसमान की बुलंदियों तक जा सकता है, परमेश्वर के राज्य को स्थापित कर सकता है, अपने व्यापार को बढ़ा सकता है, अपने परिवार को बढ़ा सकता है। जाग रहे? तो सबसे पहले तो इंसान को स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं, मेरे जीवन में अभी भी बुद्धि की घटी है। और जैसे ही एक व्यक्ति स्वीकार करेगा और दूसरा स्टेप परमेश्वर से मांगेगा, परमेश्वर निश्चय उसके जीवन को, उसकी परिस्थिति को, उसके हालात को, उसकी सेवकाई को बदल करके रख देगा। आमीन। जाग रहे? समझ में आ रहा है? लेकिन आज की सुबह परमेश्वर इस बात को चाहता है कि आप इस गंभीरता को समझें। जाग रहे? कि बुद्धि कितना इंपॉर्टेंट है। जरा सोच करके देखें ना, परमेश्वर के पास, परमेश्वर को जरूरत थी क्या? परमेश्वर जो महान सृष्टि करता है, जो आदि और अंत, जो सब अल्फा और ओमेगा, सब कुछ है, बुद्धि कहती है कि मैं उसके साथ में थी। उसको भी आवश्यकता पड़ी इस कायनात को, इस दुनिया को, हमको और आपको बनाने के लिए भी, समुद्र को रचने के लिए, इंसानों को बनाने के लिए, इनकी सीमा ठहराने के लिए, उसको भी परमेश्वर को भी बुद्धि की आवश्यकता पड़ी। जाग रहे? हाँ। वो कहती है मैं परमेश्वर के साथ में थी। देखना चाहते हैं बुद्धि दिखती कैसी है? बुद्धि अभी पुकार रही थी, अभी अपन ने बुद्धि के शब्द को सुना, अभी अपन देखेंगे कि बुद्धि दिखती कैसी है। देखेंगे? हाँ। जल्दी से मेरे साथ निकालेंगे यशायाह नबी की किताब। क्या देखने जा रहे हैं? बुद्धि दिखती कैसी है। बुद्धि के बारे में अपन ने अभी कुछ चीजों को देखा, बुद्धि की कमी घटी है अथवा नहीं है, इस चीज को भी अपन ने देखा। ठीक है? कैसे पता करें कि हमारे पास बुद्धि की घटी है अथवा नहीं है, इस चीज को भी हमने देखा, कुछ निशानियों को देखा। अभी हम देखने जा रहे हैं कि बुद्धि दिखती कैसी है। जाग रहे हैं? बुद्धि दिखती कैसी है। पढ़ेंगे जल्दी मेरे साथ यशायाह नबी की किताब और उसका 11वां अध्याय और उसका पहला दूसरा वचन को हम पढ़ेंगे जल्दी से। यशायाह 11 का, यशायाह नबी की किताब उसका 11वां अध्याय पढ़ेंगे जल्दी से। तब ईशी की ठूठे में से एक डाली फूट निकलेगी, हाँ, और आगे। उसकी जड़ में से शाखा निकलकर फलवंत होगी। यस, आगे। दूसरा वचन, यहोवा का आत्मा, यहोवा परमेश्वर का आत्मा। हाँ, बुद्धि, बस क्या लिखा हुआ है? बुद्धि। नंबर 1 बुद्धि का आत्मा, दूसरा है समझ का आत्मा, तीसरा है युक्ति का आत्मा, चौथा है पराक्रम का आत्मा, पांचवा है ज्ञान का आत्मा, छठवा है यहोवा के भय का आत्मा, और सातवां है यहोवा का आत्मा। ठीक है? तो ये यहोवा के आत्मा है। बुद्धि क्या है, कैसे दिखती है? बुद्धि क्या है और कैसे दिखती है? बाइबल क्या बताती है? जाग रहे? बुद्धि यहोवा का आत्मा है, और इसी आत्मा को यहोवा के 7 दीपक भी कहा गया है। जाग रहे हैं? जो कि आप प्रकाशित वाक्य में इन चीजों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। लेकिन हम क्या देख रहे थे कि बुद्धि दिखती कैसी है और बुद्धि परमेश्वर के साथ में कैसे थी। तो बुद्धि जब परमेश्वर काम कर रहे थे ना, तो बुद्धि परमेश्वर का ही एक आत्मा का रूप है, एक आत्मा का दृश्य। जैसे परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है ना, वैसे ही परमेश्वर का जो आत्मा है वो बुद्धि का ही आत्मा है, समझ का ही आत्मा है। मतलब परमेश्वर एक ओनली वन आत्मा नहीं है। जाग रहे? हाँ, हम परमेश्वर को वन रूप में या वन चीज में नहीं देख सकते। जाग रहे? परमेश्वर यहां पर बखान करता है। देखो, बुद्धि का भी एक आत्मा है, समझ का भी एक आत्मा है, और ये सारे चीजें कहां पर हैं? यहोवा परमेश्वर के पास है, यहोवा परमेश्वर के अंदर हैं। वो यहोवा के ही आत्मा है। जैसे आपका एक हाथ, आपका दूसरा हाथ, आपका एक पैर, जैसे आपका दूसरा पैर, ठीक है, जैसे आपकी एक आंख, जैसे आपकी दूसरी आंख, ये सब आपके ही शरीर के क्या है? अंग हैं। आप ये नहीं कह सकते मेरी एक आंख है, दो हाथ हैं, एक हाथ है,
एक कान है, ऐसा नहीं कह सकते। ये सारी चीजें आपके शरीर के क्या हैं? अंग हैं। उसी प्रकार परमेश्वर पवित्र आत्मा के जो जितने भाग हमने देखे, ये सारे यहोवा परमेश्वर के क्या हैं? आत्मा हैं। बुद्धि भी परमेश्वर की है, समझ भी परमेश्वर की है, ज्ञान भी परमेश्वर का है, युक्ति भी परमेश्वर की है, पराक्रम भी परमेश्वर का है, ज्ञान भी परमेश्वर का है, भय का आत्मा भी यहोवा परमेश्वर का आत्मा है। ये सारा पैकेज यहोवा के पास में मिलेगा, यहोवा परमेश्वर के पास में मिलेगा। लेकिन ये सारी चीजें आज हम और आप अपने जीवन में क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि हम मांगते नहीं हैं। जाग रहे हैं? यस। हम मांगते नहीं हैं। समझ में आ रहा है? आज की सुबह परमेश्वर चाहता है कि आप इस गंभीरता को समझें कि बुद्धि की घटी हमारे जीवन में हमको ऊंचाई से नीचे ला सकती है और बुद्धि की उपस्थिति हमको नीचे से ऊपर लेकर के जा सकती है। जाग रहे? समझ पा रहे हैं इस बात को? एक और बार पढ़ेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे क्या? जल्दी से। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, तो समझ में आया कितने लोगों को बुद्धि की घटी है? कुछ लक्षण हमने देखा कि बुद्धि की घटी जहां पर रहती है उनके जीवन में क्या क्या चीजें घटती हैं। उनको बार बार सॉरी बोलना पड़ता है, उनको बार बार अपना सिर झुकाना पड़ता है, बार बार उनको माफी मांगना पड़ता है, बार बार उनके कार्य सफल नहीं होते, उनका बिजनेस सफल नहीं होता, बार बार वो परेशान रहते हैं, है ना। उनका व्यवसाय, उनके रिश्ते ठीक से, कुछ भी ठीक से नहीं चलेगा। समझ जाइए उनके जीवन में किसकी घटी है? बुद्धि की घटी है। वचन पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा, वचन एक बार पढ़ के निकल जाएंगे फिर भी समझ में नहीं आएगा। स्टडी कर रहे हैं लेकिन स्टडी के बाद भी कुछ कुछ बातें समझ में नहीं आएंगी। बुद्धि की घटी है, बुद्धि की घटी है। लेकिन कब ये घटी दूर होगी? जब आप स्वीकार करेंगे और दूसरा स्टेप आप मांगेंगे। जाग रहे हैं? अगर आप स्वीकार भी नहीं करेंगे, अगर आप मांगेंगे भी नहीं, तो आपके जीवन में ये चीजें, ये परिस्थितियां बनी रहेंगी, ये चीजें, ये हालात बने रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप इन चीजों से उठ करके एक नई जगह पर, एक नए स्तर पर जाएं, तो सबसे पहली चीज आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं, निश्चय आपके जीवन में बुद्धि की घटी और बुद्धि की कमी है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है?